एक बात बताओ कि जब एक सुपर हीरो आता है तो उसका मेन काम क्या होता है, उसका धर्म क्या है, क्यों क्यों वो धरती के ऊपर आया कि वो दुनिया बचाएगा। ठीक है, यही हम दुनिया बचाते 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 एवेंजर्स तक पहुंच गए। फिर हम इतना बोर इतना बोर इतना बोर हो गए कि जो हमारा सेवियर ट्रू सेंस के अंदर आया ना, वो है द बॉयज नाम की सीरीज। कि यार ठीक है, समझ लिया आप कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है, तो आप एक काम करो, कुछ डिफरेंट दिखा दो। क्या ऐसा सुपरमैन जो हमेशा आज तक बचाता हुआ आया वो होमलैंडर बन जाएगा और आपको मतलब बिल्कुल उससे स्केयर क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स आए थे। और फिर हमने बोला कि यार इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग सोच में पड़ गए, मेरी तरह भी सोच में पड़ गए, कहीं इससे भी तो हम बोर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि द बॉयज के लास्ट सीजन आते आते हम बोर हो गए थे, ड्रैग लगने लग गया था। लेकिन स्पाइडर नोयर अगर आपने देख लिया अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि और भी तरीके हैं सुपर हीरो फिल्म्स के या फिर एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के। और स्पेसिफिकली अगर आप एक अच्छा एक्टर उसके अंदर ले लो जैसे कि निकोलस केज, तो आपको उसकी शरारतें, उसका नटखटपन, एट द सेम टाइम उसकी गुमनामियां, एट द सेम टाइम वो किस चीज से टेंस है। और क्योंकि वो एक सुपर हीरो येस्टरडे ईयर्स के अंदर था, क्योंकि ये नॉयर मतलब पुराने जमाने की दिखाई है, बहुत शानदार तरीके से कैप्चर किया गया है वो। उसने भैया अपना केप वेप जो है वो टांग दिया है। उसने बोला है कि मेरे को जो सबसे प्यारा था मैं उसको नहीं बचा पाया, वो क्या था, क्यों था, कैसे बेचारा हुआ ये सब, वो उसने बोला मैं टांग देता हूँ। अब जीवन तो चलाना ही है, पेट तो भरना ही है, तो भाई बन जाता है इन्वेस्टिगेटर। और अपनी जो भी सेंसेस हैं उसको यूज करके नॉर्मली अपना केस वेस सॉल्व करता है। एक दिन लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है जहां पर इसको अपनी पावर्स का यूज करना पड़ जाता है, क्योंकि आसपास और भी ऐसे पावर वाले लोग आ जाते हैं। इससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे, बाकी आप मूवी के अंदर या सीरीज के अंदर देखना। ये अच्छा एक मेरे ख्याल से अटेम्प्ट है जिसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा दिखती है और सुपर हीरो ग्रुप कम दिखती है। बहुत ही अच्छा इसमें सबसे बढ़िया काम करा गया है कि यहाँ पर कैरेक्टर्स, उनके मोटिवेटर्स, उनको समझना और डायलॉग्स पे ध्यान रखना। ये नहीं कि बस सीजीआई पे मार धाड़ छोटे छोटे सीन्स आते हैं जब हीरोइज्म दिखाना होता है। यहाँ पूरा ध्यान जो है इन्वेस्टिगेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट में लगता है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, पहले तो आप इसका ट्रेलर मत देखो। दूसरी रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी कि आपको एक एपिसोड, शायद पहला वाला ना, थोड़ा सा ओकेश जोन में लगेगा, लेकिन वो जाने दो एक एपिसोड, उसके बाद आपका इंटरेस्ट पूरा ही इस निकोलस केज के कैरेक्टर के अंदर चला जाएगा। और जो विलन का कैरेक्टर वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। दो थोड़ी देर बाद वो कैरिकेचरिश हो जाता है और ऐसे ही ज्यादातर आपने विलन्स देखे होंगे, लेकिन फिर भी आपको मजा आता है देखने के अंदर, और आप चाहते हो दिस वर्सेस दैट होता हुआ। और जो धीरे धीरे हर एपिसोड में थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स आते रहते हैं, वो भी स्टोरी को और सॉलिडिफाई करते हैं। तो जो मैं देख रहा था तो मुझे येस्टरडे ईयर्स का न्यूयॉर्क वगैरह बड़ा सही लग रहा था, गाड़ियां इतनी सुंदर लग रही थी, पीछे साइन बोर्ड आ रहे थे, वो सारी चीजें, और फॉन्ट स्टाइल जो पुराने जमाने में लगता था लेकिन क्या सुपर्ब एलिगेंट लगता था। देख के लग रहा था कि यार पुराने जमाने में कितने अच्छे तरीके से डिजाइन के ऊपर फोकस हुआ करता था, जो थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक हो गया है और थोड़ा कम ध्यान देने लग गया है। ओवरऑल बेसिस पे इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट। आई डोंट थिंक इट विल बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग, बिकॉज निकलस केज की तो वैसी एज होगी और यहाँ पर भी एज होते हुए वो लग रहे हैं। बहुत सारे बॉडी डबल वाले शॉट्स बहुत ऑब्वियस यहाँ पर लगते हैं। और कुछ कुछ जगह पे जहाँ वीएफएक्स का यूज हुआ है वहां पर थोड़ा सा कॉर्नर्स कट करें, आप मेकआउट कर लेते हो कि या तो ये फुटेज थोड़ा सा एआई जनरेटेड है या नहीं है, तो थोड़ा सा वीएफएक्स के अंदर आपको हल्का से एक एनिमेटेड फिगर लगती है, वो रियल फिगर नहीं लगती है। बट फिर भी उसको इग्नोर करो, हम वीएफएक्स वाले लोग तो हैं नहीं। ऊपर ओवरऑल स्टोरी में आपको मजा आता है। मेरा मूवी स्कोर 3.5 स्टार आउट ऑफ 5।